धीरे धीरे वर्चस्व के हाथ निसी के पेट पर घूमने लगते हैं। वही निसी जिसने अपनी आंखों को भींचा हुआ था, उसके चेहरे पर पहले की तुलना से ज्यादा डर भरे भाव आने लगते हैं। निसी जो भी रिएक्ट कर रही थी, वर्चस्व सब देख रहा था। कुछ पल वो चुपचाप घबराई हुई निसी के चेहरे को देखता है, फिर अचानक ही उसने निसी के माथे को चूम लिया और बुदबुदाता है, मेरी छोटी सी बीवी, तुम्हारा पति इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारे पीरियड्स पर तुम पर जुल्म करे। और मैं तो बस तुम्हारे पेट पर मसाज कर रहा था ताकि तुम्हें जो पेन हो रहा है उससे तुम्हें रिलीफ मिले। वर्चस्व की ये बात जैसे ही निसी के कानों में गई, निसी ने अपनी भींची हुई आंखों को झट से खोल लिया और वो अब अपनी भौवें को आपस में सिकुड़ते हुए वर्चस्व को देखने लगती है। साथ ही वो महसूस करती है कि हाँ, वर्चस्व उसके पेट पर गलत तरीके से नहीं छू रहा है, बल्कि वो मसाज कर रहा है, जो वाकई में उसे एक रिलैक्स वाली फीलिंग दे रहा था, उसके दर्द को कम कर रहा था। ये महसूस कर अब निसी को एहसास हुआ वो गलत सोच रही थी और फालतू ही डर रही थी। फिर अपनी गलती महसूस कर भी निसी वर्चस्व को ही घूरने लगी और मुंह फुलाए हुए बोली, वर्चस्व तुम। निसी के बात के बीच में ही वर्चस्व बोला, क्या हुआ तुम्हें और ऐसे घूर क्यों रही हो? निसी ने पहले की तरह ही मुंह फुलाए हुए कहा, हटो तुम मेरे ऊपर से, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, कुछ भी करते हो। अब निसी को पता चल चुका था वर्चस्व उसके साथ कोई बैड बिहेव नहीं कर रहा है, इसीलिए उसका डर दूर हो चुका था और वो वर्चस्व को खुद के ऊपर से हटने को कहने लगती है। निसी ने वर्चस्व को खुद के ऊपर से हटने को कहा, तो अब वर्चस्व एक झटके में उसकी बात मान लेता है। वो निसी के ऊपर से हटकर उसके बाजू में लेट जाता है। वर्चस्व निसी के ऊपर से हट जाता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी निसी के टॉप के अंदर था और वो अभी भी निसी के पेट को मसाज कर रहा था। निसी ने इसके लिए भी वर्चस्व से कहा, तुम अपना ये हाथ बाहर निकालो। निसी की ये बात सुन वर्चस्व अपने दूसरे हाथ से निसी की कमर को पकड़ता है और उसे थोड़ा खुद के करीब करते हुए बोला, तुम्हारी एक बात मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और तुम चुपचाप सो जाओ। ये बात वर्चस्व ने थोड़ी रूडली कही। वर्चस्व को रूड होता महसूस कर मुंह फुलाए निसी का मुंह पिचक गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और अब चुपचाप लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद जैसे वर्चस्व ने कहा था निसी चुपचाप सो जाए, निसी सचमुच चुपचाप सो चुकी थी। वही वर्चस्व के हाथ अभी भी निसी के पेट पर मसाज कर रहे थे, लेकिन जब उसने देखा कि निसी सो चुकी है तो वह रुक गया। उसने निसी के पेट को मसाज करना बंद कर दिया, फिर अपना हाथ निसी के टॉप से बाहर निकाला, उसका टॉप सही करने लगा। तभी रूम के डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ आई। जो वर्चस्व सुन एक नज़र सोती हुई निसी की तरफ देखता है, फिर बेड से उठकर डोर खोलने लग जाता है। वर्चस्व ने डोर खोला तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था, जिसके हाथ में कुछ दवाई और हॉट वाटर बैग था। उसने उन सामानों को वर्चस्व को देते हुए कहा, सर, आपने जो भी कहा था ये मैं ले आया हूँ। सर्वेंट की बात पर वर्चस्व ने हाँ में सिर हिलाया और उससे सामान ले लेता है। सर्वेंट चला जाता है और वर्चस्व वापस बेड पर आ जाता है। बेड पर आने के बाद वर्चस्व ने दवाई को वही पिलो के नीचे रख दिया और हॉट वाटर को अब निसी के टॉप को हल्के से उठाकर उसके पेट पर रख दिया। हॉट वाटर बैग तो हल्का गर्म ही होता है, इसीलिए उसकी गर्माहट को महसूस कर सोती हुई निसी कसमसाने लगी, मानो उसकी नींद खुलने लगी हो। पर तभी वर्चस्व उसके बालों को हल्के से सहला देता है, जिससे निसी वापस शांत हो जाती है और वो वापस सो जाती है। निसी के फिर से सो जाने के बाद भी कुछ पल वर्चस्व उसके बालों को सहलाता ही रहता है और फिर खुद भी निसी के बाजू में लेट जाता है और निसी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वंश का फ्लैट। आधी रात हो चली थी, सब सो चुके थे, लेकिन वंश और स्वीटी वो दोनों वर्ल्ड वार कर रहे थे। स्वीटी और वंश दोनों ही बेड पर बैठे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाले नजरों से देख रहे थे। स्वीटी ने घुर्राते हुए कहा, तुम चुपचाप जाकर वहाँ सोफे पर सो जाओ। स्वीटी की तरह वंश ने भी घुर्राते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं तो इस बेड पर ही सोऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। वंश की ये बात सुन स्वीटी खिसिया जाती है और वो गुस्से में वंश के ऊपर पिलो फेंक देती है। स्वीटी ने पिलो फेंका तो वंश को गुस्सा आ जाता है। उसने दांत पिचे हुए स्वीटी को देखा, फिर वो अचानक ही स्वीटी के बेड पर धक्का दे देता है, जिससे स्वीटी बेड पर लेट जाती है। स्वीटी बेड पर लेट गई तो वंश उसके ऊपर आ जाता है। वो स्वीटी के हाथों को अपने हाथों में भरता है और उन्हें बेड पर दबोच देता है। फिर स्वीटी के चेहरे को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम, बहुत हो गया तुम्हारा और बहुत हो गई तुम्हारी ये बहस। अगर अब तुमने मुझसे कोई भी बहस की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं सच में ऐसा कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा, इस घर से तुम्हें निकाल दूंगा, समझी तुम? वंश स्वीटी पर गुस्सा कर रहा था, वहीं स्वीटी वंश के नीचे दबी हुई टुकुर टुकुर उसके चेहरे को देख रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि अचानक ही उसने वंश की बातों के बीच में ही अपने होठ वंश के होठ पर रख दिए और वो वंश को किस करने लगी। स्वीटी के ऐसा करते ही वंश की आंखें गोटियों की तरह बाहर निकल गई और अगले ही पल वो स्वीटी से दूर होने लगा। पर स्वीटी वो वंश की शर्ट की कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और उसके
चेहरे को और खुद के चेहरे के करीब कर लेती है। वो वंश को खुद से दूर नहीं जाने देती। स्वीटी वंश के होठों को किस करती जाती है और वंश सदमे में जाता जाता है। स्वीटी एक डीप किस के बाद वंश के होठों को अपने होठ से आज़ाद करती है और उसके होठों पर ही बुदबुदाती है, मिस्टर वंश, अब अगर तुम मुझसे लड़े तो मैं ऐसा ही तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। स्वीटी को जो कहना था उसने कह दिया, लेकिन उसकी बात सुनकर पहले से सदमे में रहे वंश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो हैरानी से स्वीटी के चेहरे को देखता है, फिर एक झटके में ऐसे स्वीटी के ऊपर से उठता है जैसे स्वीटी उसकी इज्जत लूट रही हो। वंश अब बेड पर रुकता ही नहीं है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वंश की इन हरकतों को देखकर स्वीटी पीछे से उस पर चिल्लाती है, पहले चले जाते तो तुम्हारी इज्जत बच जाती। स्वीटी की ये बात वंश के कानों में गई तो वो स्वीटी को घूरने लगा, मगर उसने कहा कुछ नहीं और चुपचाप सोफे पर लेट गया। वही स्वीटी बेड पर लेट जाती है, लेकिन अब वो सदमे में थी। व्हाट डिड आई किस हिम अगेन? पहले दिन वर्चस्व का विलाने सी की नींद खुली वो अपना पेट पकड़ते हुए उठकर बैठती है, क्योंकि कल रात की तरह फिर से उसका हल्का पेट दुख रहा था। वो अपना पेट पकड़े हुए ही इधर उधर देखती है, तभी उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जो कि मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा था। वर्चस्व को देख निसी के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे किसी सोच में डूब गई हो, और उन्हीं भावों के साथ उसने खुद में कहा, क्या वर्चस्व कल रात मेरी केयर कर रहा था? ये बात बोलते ही निसी की नज़रों के सामने सब कुछ घूम चलता है। वर्चस्व का उसे एक कदम भी ना चलने देना और उसे अपनी गोद में उठा लेना, फिर पेट पर मसाज करना, फिर वो दवाइयाँ और वाटर बैग। रात में निसी सोई नहीं थी, वो बस नाटक कर रही थी। तभी तो उसे सब पता है वर्चस्व क्या कर रहा था, और अभी वो सब कुछ याद कर रही थी, जो याद कर निसी के होठों पर मुस्कान और आंखों पर हल्का प्यार आ जाता है। वह एक बार फिर खुद में बोली, क्या वर्चस्व फिर से मेरी केयर करेगा जैसे कल रात कर रहा था? ये बात बोल निसी ने वर्चस्व की तरफ देखा, फिर वो अचानक ही बेड से उठी और उठते ही बेड पर गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है, आह! निसी के चिल्लाने की आवाज़ जैसे ही वर्चस्व के कानों में पड़ी, वो अपना सब काम छोड़ निसी के पास पहुँच जाता है। साथ ही बोला, निसी क्या हुआ तुम्हें? पेन हो रहा है क्या तुम्हें? ये बात बोलते हुए वर्चस्व के चेहरे पर फ़िक्र भरे भाव थे। जो निसी ने देखा तो वो वर्चस्व को ही देखती रह गई, क्योंकि वो पहली बार देख रही थी वर्चस्व को खुद के लिए फ़िक्रमंद होते हुए। निसी तो वर्चस्व को देखने में खो गई। वहीं निसी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वर्चस्व ने निसी का नाम पुकारा, निसी, निसी। जब वर्चस्व थोड़ी ज़ोर से निसी का नाम लेकर उसे बुलाता है तब निसी सेंस में आती है, लेकिन सेंस में आते ही निसी वर्चस्व का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेती है और उसके होठों से अपने होठ जोड़ देती है। निसी वर्चस्व को किस करने लगती है, पर निसी हल्का सा ही वर्चस्व के होठों को किस करती, फिर वो वर्चस्व को छोड़ देती है और उसे खुद से ऊपर से धक्का दे देती है। निसी ने जब वर्चस्व खुद के ऊपर खींचा था तब वर्चस्व पूरी तरह निसी के ऊपर नहीं गिरा था, वो बस झुका हुआ था। इसलिए अब जब निसी ने उसे खुद के पास से धक्का दिया तो वर्चस्व गिरा नहीं, वो बस थोड़ा डगमगा जाता है, जिससे वह खुद को जल्दी संभाल लेता है। पर निसी ने जो अभी हरकत की उसकी वजह से वर्चस्व अपनी भवें सिकुड़ते हुए निसी को देखने लगा। वर्चस्व के यूँ देखने से निसी सकपका जाती है और बेड पर जो गिरी हुई थी उठकर बैठती है, फिर अटकती हुई आवाज़ में बोली, वो गलती से हुआ, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। आगे निसी ने बात बदल दी और वो फिर वर्चस्व को इग्नोर करके बेड से उठ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस बार भी बेड से उठते ही निसी चिल्लाती है, आह! और फिर से गिरने लगती है, पर वो गिरती तब भी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी के चेहरे पर थोड़े सातिर भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो सब बस नाटक कर रही थी ताकि वर्चस्व उसकी केयर करे, जो कि वर्चस्व कर भी रहा था। तभी तो अगले ही पल निसी वर्चस्व के चेहरे को प्यार से देखने लगती है, साथ ही अपने मन में बोली, वर्चस्व मेरी केयर कर रहा है। ये सोचकर निसी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वर्चस्व के चेस्ट पर अपना चेहरा छिपा लेती है और जो वर्चस्व कर रहा था उसे करने देती है। वर्चस्व निसी को वॉशरूम में लेकर आता है और कल की तरह ही उसे एक टेबल पे बैठा देता है। फिर बोला, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ, फिर तुम बात ले लो, उससे तुम्हें अच्छा फील होगा। निसी तो बस वर्चस्व की केयर में खोई हुई थी, इसीलिए वर्चस्व की बात पर वो किसी अच्छी बच्ची की तरह बस धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। वर्चस्व वॉशरूम से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। आज भी वर्चस्व ने कल रात की तरह ही अपने एक हाथ में निसी के नॉर्मल कपड़े पकड़े हुए थे और एक हाथ में उसके अंडरगारमेंट्स और पैड। जब निसी ने ये देखा तो आज फिर से उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और वो अपने मन में बोली, ये आदमी कितना बेशर्म है, कौन सी चीज़ कैसे लेकर आते हैं ये भी पता नहीं है। इसलिए निसी ने आज भी वर्चस्व से अपना शर्म से लाल पड़ा चेहरा छिपाया। फिर वर्चस्व के हाथ से सब छीन ली और धीमी आवाज़ में बोली, अब मैं कर लूँगी। वर्चस्व ने पूछा, सो? निसी हाँ में सिर हिला देती है। जो देख कुछ पल वर्चस्व रुका, फिर वो वॉशरूम से बाहर चला जाता है। निसी वर्चस्व को जाते हुए देखती है
और साथ ही खुद में बोली सिमले साध में, और ये बात बोल निशी फिर शर्माने लगती है। साथ ही बात भी लेने लगती है। कुछ समय बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है। उसके दिमाग में चल रहा था जैसे ही वॉशरूम से बाहर आएगी, कल रात की तरह ही वर्चस्व उसे अपनी गोद में उठा लेगा। पर वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वर्चस्व वैसा करता ही नहीं है। वैसे वर्चस्व तो सब तब करता ना जब वो रूम में होता। वो तो यहाँ से जा चुका था, जिसका एहसास जब निशी को हुआ तो उसका मुँह बन गया। वो यूँ ही जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी रूम में सर्वेंट आया जो कि ब्रेकफ़ास्ट लाया था। ब्रेकफ़ास्ट देख निशी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसमें सब उसकी फ़ेवरेट खाने की चीज़ें थी। पर सर्वेंट को उसकी फ़ेवरेट खाने की चीज़ों के बारे में कैसे पता? ये सवाल निशी के दिमाग में आया जो कि उसने सर्वेंट से पूछ भी लिया। ये सब निशी के इस सवाल पर सर्वेंट ने जवाब दिया, मैम ये सब सर ने बनाने को कहा था। सर्वेंट की बात सुनकर निशी को समझते देर नहीं लगी कि उसकी फ़ेवरेट चीज़ सर्वेंट को नहीं बल्कि वर्चस्व को पता है। निशी खुद में बुदबुदाती है, वर्चस्व को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? ये बात बोलते हुए निशी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी तो थोड़ी खुशी भरे भाव थे। निशी ने कुछ और नहीं कहा तो सर्वेंट चला जाता है। वहीं निशी वर्चस्व के ख़्यालों में खो जाती है और ब्लश करने लगती है। वंश का फ्लैट, वंश और स्वीटी दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए बैठे हुए थे और स्वीटी वंश को इरिटेट कर रही थी। मतलब वो बार-बार वंश से कुछ न कुछ पूछ रही थी। जैसे कभी पूछती वो कौन है, कहाँ से है, उसकी फैमिली में कौन-कौन है, उनका नाम क्या है, वो सब कहाँ से है, क्या है। और वंश स्वीटी के इन सवालों और इनके जवाब देते-देते इरिटेट हो चुका था। इसीलिए वो अब स्वीटी को घूर रहा था। वंश के यूँ घूरने पर स्वीटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपना नेक्स्ट सवाल रख देती है। मिस्टर वंश तुमने मुझे तो सबके बारे में बता दिया, बट वो लड़की जो तुम्हारे भाई के साथ थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, उसका क्या नाम है? और वो स्वीटी का अब ये सवाल सुन वंश अपना सिर पकड़ लेता है और वो स्वीटी का सवाल पूरा होने से पहले ही बीच में झुंझलाहट में बोला, उसका नाम निशी नगामी है, वो मेरे भाई की वाइफ है। वंश के मुँह से निशी का नाम सुन स्वीटी की बाहें आपस में जुड़ गई और उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो गए। वहीं वंश बोलता ही जाता है क्योंकि वो अब चिढ़ चुका था। तुम्हें उसके बारे में भी जानना है, वो कहाँ से है, क्या करती है, कहाँ रहती है? तो सुनो, वो यहीं मुंबई से है, बचपन से जानता हूँ मैं उसको। उसकी मॉम हमारे घर पर काम पर आती थी, वो उनके साथ आती थी, मैं उसके साथ खेलता था, फिर हम सब बड़े हो गए। उसकी शादी मेरे भाई से हो गई और अब भाई के साथ रहती है। तुम्हें उसकी माँ के बारे में भी जानना है? वंश इरिटेशन में गुस्सा हो चुका था और गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा था। लेकिन वंश जो भी बोल रहा था उससे स्वीटी के होश उड़े हुए थे और वो खुद में बुदबुदाती है, नो। दोपहर का समय एनओजीएमआई इंडस्ट्री नौगामी इंडस्ट्री के बाहर आकर एक कार रुकी। उसमें से एक खूबसूरत हाई फाई लुक वाली लड़की बाहर निकलती है। ये खूबसूरत हाई फाई लुक वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि नेत्रा थी। कार से उतर नेत्रा अपनी आंखों से ग्लासेस हटाए और उसने नौगामी इंडस्ट्री को देखते हुए खुद में ही कहा, गॉड फाइनली मैं इंडिया वापस आ गई, वरना ओ डैड की बीमारी से बोरिंग। नेत्रा ने ये बात बोल अपनी आंखें रोल कर दी। फिर वो अपने कदम नौगामी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए बढ़ा देती है। नेत्रा ने जैसे अपने कदम कंपनी के अंदर रखे, वहाँ के एम्प्लॉय सब उसे देखने लगे, जिसे नेत्रा ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देती है। नेत्रा के जाते ही वहाँ काम कर रही एक गर्ल एम्प्लॉय ने दूसरी गर्ल एम्प्लॉय से कहा, आ गई वर्चस्व सर की जीएफ। दूसरी एम्प्लॉय ने कहा, हाँ हर जगह एटीट्यूड दिखाएगी। पहले एम्प्लॉय ने फिर कहा, अभी तो ये जाकर सर से चिपकेंगे। दूसरी एम्प्लॉय ने कहा, हमें क्या, हमें अपना काम करते हैं। ये बातें कर दोनों एम्प्लॉय अपना काम करने लगती है। वहीं नेत्रा फोर्थ फ्लोर पर पहुंचती है जहाँ वर्चस्व का केबिन था। नेत्रा जैसे ही लिफ्ट से बाहर आई, वो अपनी आंखों में प्यार लाती हुई बोली, वर्चस्व बेबी अब इंतज़ार खत्म। ये बात बोल नेत्रा अब तेज़ी से यहाँ से जाती है और अगले ही पल वो वर्चस्व के केबिन में होती है, वर्चस्व की बाहों में होती है। नेत्रा वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी और वो प्यार भरी नज़रों से वर्चस्व को देख रही थी। वहीं वर्चस्व भी नेत्रा को देख रहा था और उसका चेहरा हमेशा की तरह भाव रहित था। नेत्रा कुछ पल प्यार से वर्चस्व को देखती रही, फिर वो थोड़ी सी एक्साइटेड वॉइस में बोली, वर्चस्व आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू। इतना बोल नेत्रा उसने जो शॉर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खोलने लगती है और वर्चस्व बस चुपचाप सब देख रहा था। नेत्रा वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी। अपने एक हाथ को उसने वर्चस्व के नेक पर ग्रैब किया था और एक हाथ से वो अपने शर्ट की बटन खोल रही थी। नेत्रा ने अपनी शर्ट की कुछ 2-3 बटन ही खोली, उससे उसका क्लीवेज दिखने लगा। वो वहीं रुक गई, फिर उसने अपने हाथ से अपनी शर्ट को थोड़ा अपनी क्लीवेज से हटाया। नेत्रा ने अपनी क्लीवेज से शर्ट हटाई तो उसकी सीने का हल्का-सा साइड दिखने लगा, या कह सकते हैं जहाँ पर उसका हार्ट था। जैसे ही नेत्रा का सीना दिखा, वर्चस्व जो उसी की तरफ देख रहा था उसकी आँखें छोटी हो जाती है और उसके भाव रहित चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वह हैरान हो। वर्चस्व की ऐसी हालत इसीलिए हो जाती है क्योंकि नेत्रा ने अपने हार्ट पर वर्चस्व मतलब वर्चस्व का नाम लिखवाया हुआ था। नेत्रा के सीने पर अपना नाम देख वर्चस्व हैरान था। वहीं नेत्रा उसके चेहरे पर बस प्यार
प्यार ही प्यार भरे भाव थे। उसने उन्हीं भावों के साथ वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखा, फिर अपने सीने पर लिखे वर्चस्व के नाम पर अपना हाथ हल्के से फेरते हुए एक मीठी सी आवाज़ में बोली, बेबी देखो मैंने अपने दिल पर तुम्हारा नाम लिखवाया, कैसा लगा तुम्हें? ये मेरा सरप्राइज़। नेत्रा की बात सुन अब वर्चस्व भी एक बार नेत्री के चेहरे की तरफ देखता है, फिर उसके सीने की तरफ जहाँ उसने वर्चस्व का नाम लिखा हुआ था, और वो कुछ कहने को होता, भाई मुझे ये न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। ये बात वंश ने वर्चस्व की कैबिन के अंदर आते हुए कही। वंश के अचानक आने से वर्चस्व की बात उसके मुंह के अंदर ही रह गई। वो चुप पड़ गया। वहीं नेत्रा जो वर्चस्व की गोद में बैठी हुई थी, वो हड़बड़ाकर अपनी शर्ट की बटन बंद करने लगती है और वर्चस्व की गोद से उठती है। यहाँ वर्चस्व खामोश हो जाता है और नेत्रा हड़बड़ा जाती है। वहीं वंश, जिसने नेत्रा को वर्चस्व की गोद में बैठे हुए और उसको उसकी शर्ट की बटन बंद करते हुए देख लिया था, वह हैरान हो जाता है। वंश हैरानी भरे भाव से एक बार नेत्रा को देखता है, फिर एक बार वर्चस्व की तरफ। वंश की यूँ देखने से वर्चस्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वापस अपने भाव रहित वाले भाव में आ जाता है। वहीं नेत्रा, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अब वंश को देख मुस्कुरा देती है, साथ ही उससे बोलती है, हेलो वंश। पल भर में वर्चस्व और नेत्रा नॉर्मल बिहेव करने लगे थे, लेकिन वंश अभी भी हैरान था। इसीलिए उसने नेत्रा के हेलो का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वंश की तरफ से कोई रिप्लाई ना पाकर नेत्रा भी उसे इग्नोर कर देती है और वर्चस्व से बोली, वर्चस्व मैं घर जा रही हूँ। आई विल जॉइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो। बाय। नेत्रा ने एक प्यारी सी स्माइल वर्चस्व को पास कर दी, फिर वो कैबिन से चली जाती है। लेकिन जाते-जाते वो एक चिड़ी हुई आवाज़ में अपने मन में बोली, ये वंश को अभी ही आना था, पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। नेत्रा जो अंदर इतना अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी, वो अब अपने असली चेहरे में आ चुकी थी। तभी तो वो वंश को कोस रही थी। नेत्रा तो चली गई कैबिन से, लेकिन उसके जाते ही वर्चस्व भी अपनी चेयर से उठा और कैबिन से जाने लगा। पर तभी वंश ने कहा, भाई क्या आप निसी के साथ चीट कर रहे हैं? वंश का ये सवाल और यहाँ से जाते हुए वर्चस्व के कदम रुक गए, पर उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते जैसे उसे वंश का ये सवाल चुभ गया हो। दूसरी तरफ नेत्रा पार्किंग एरिया में पहुंचती है। वो अपनी कार में बैठती है। वो अभी भी चिड़ी हुई मूड में ही थी, इसलिए वो खुद में बड़बड़ाती है, इतने दिनों बाद वर्चस्व से मिली थी, उसके लिए मैंने कितना अच्छा सरप्राइज़ भी प्लान किया था। वर्चस्व कैसे मुझे और मेरे दिल पर लिखे अपने नाम को देख रहा था, शायद उसे यह अच्छा लगा था। बट नो, लोगों को तब भी आना होता है जब मैं और वर्चस्व साथ होते हैं। नेत्रा ने गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा, फिर वो कार स्टार्ट की और तेज़ी से यहाँ से निकल गई। रात का समय वर्चस्व का मिला। रात के करीब 11 बज रहे थे। निसी अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी और उसकी नज़रें रूम के डोर पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। हाँ, वो इंतज़ार ही कर रही थी वर्चस्व का, जो कि आज अभी तक घर नहीं आया था। वैसे तो वर्चस्व का हमेशा का है, कभी वो जल्दी आता, कभी लेट आता, लेकिन पहले निसी को वर्चस्व के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। शायद वो ना आए तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज वर्चस्व के ना आने से निसी को फ़र्क पड़ रहा था। तभी तो वर्चस्व का इंतज़ार कर रही थी। कुछ पल निसी बेड पर यूँ ही बैठी रहती है, फिर वो उठी और रूम से बाहर चली गई। निसी हॉल में पहुंची। वहां उसे एक सर्वेंट दिखा, जो हॉल की सारी लाइटें बंद कर यहाँ से जा रहा था। वो वहां से जाता, तभी निसी उसे रोकते हुए उसे पूछती है, श्याम वर्चस्व सर नहीं आए अभी तक? निसी के इस सवाल पर श्याम ने झट से जवाब दिया, मैम सर तो कब के आ गए हैं और वो अपने स्टडी रूम में आए। श्याम की ये बात सुन निसी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरे भाव आ गए। फिर अगले ही पल वो यहाँ से चली जाती है। निसी स्टडी रूम में पहुंचती है, जहाँ उसकी नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइलों का भंडार खुला हुआ था, जिसमें उसकी नज़रें टिकी हुई थी। निसी ने वर्चस्व को देखा तो उसके चेहरे पर अब ऐसे भाव आ जाते जैसे उसकी खोई हुई चीज़ मिल गई हो, और वो अपनी कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा देती है। जब वर्चस्व के पास पहुंच जाती है तो वो थोड़ा रुकी, फिर वो अचानक ही वर्चस्व की गोद में बैठ जाती है और उसकी चेस्ट पर अपना चेहरा छिपा लेती है। वर्चस्व जो अपने कामों में बिजी था, निसी के यूँ अचानक आने पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसने निसी की तरफ देखा भी नहीं, वो अपना काम करता रहता है। वर्चस्व ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वही निसी जो वर्चस्व की चेस्ट पर अपना चेहरा छिपाए बैठी थी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, वर्चस्व तुम कब आए? निसी का यह सवाल सुन वर्चस्व अपना काम करते हुए बोला, अभी कुछ टाइम पहले। निसी ने फिर से सवाल किया, तुम रूम में क्यों नहीं आए? वर्चस्व अपना काम करते हुए ही फिर जवाब दिया, काम था। इसके बाद निसी ने वर्चस्व से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से बोली, वर्चस्व मुझे भूख लगी है। वर्चस्व, जिसका ध्यान अभी तक बस काम में था, निसी की ये बात जैसे ही उसने सुनी, उसके काम करते हुए हाथ रुक गए और अब उसने निसी की तरफ देखा। निसी, जो कि उसकी चेस्ट पर चेहरा छिपाकर बैठी हुई थी, वर्चस्व ने अपने हाथ से उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया और थोड़ी अकड़ वॉइस में बोला, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? वर्चस्व के इस सवाल पर निसी अजीब सा मुँह बनाकर बोली, किसी का इंतज़ार कर रही थी, पर उसे तो मेरी फ़िक्र ही
ही नहीं है, उसे तो बस अपने काम और फाइलों की फिक्र है। ये बात बोल निसी वर्चस्व को घूरने लगी। वही निसी की बात सुन वर्चस्व की भव्य आपस में जुड़ गई और अगले ही पल वो अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए बोला, क्या तुम मुझे ताना मार रही हो? निसी ने कहा, नो। वर्चस्व ने कहा, यस, चलो मैं तुम्हारी शिकायतें दूर करता हूँ। ये बात बोलते हुए वर्चस्व निसी की कमर को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और अपना चेहरा निसी के चेहरे की तरफ झुकाने लगता है। वर्चस्व को यूं करता देख निसी का चेहरा ब्लश सा हो जाता है। वहीं वर्चस्व अपना चेहरा निसी के चेहरे के करीब कर अपने होंठ निसी के होंठ पर रखने लगता है, पर उसके होंठ जरा सा भी निसी के होंठों को छूते तभी वर्चस्व का मोबाइल बज उठता है, जिसमें नेत्रा का कॉल आ रहा था। वर्चस्व का मोबाइल सामने टेबल पर रखा हुआ था, जिससे वर्चस्व को भी दिख जाता है उसमें जिसका कॉल आ रहा है, मतलब नेत्रा का। बट निसी उस कॉल को नहीं देख पाती है, क्योंकि उसका ध्यान बस वर्चस्व पर था। वर्चस्व ने नेत्रा का कॉल देखा तो उसने निसी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और फिर अपना मोबाइल उठाते हुए स्टडी रूम से बाहर चला गया। रात 1 बजे निसी अपने रूम में थी। वो एक बार फिर से बेड पर बैठी हुई थी और उसकी नज़रें रूम के डोर पर टिकी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। हाँ, वो इंतज़ार ही तो कर रही थी। वो एक बार फिर वर्चस्व का इंतज़ार कर रही थी। तो स्टडी रूम से गया तो वापस नहीं आया। निसी ने वर्चस्व को कॉल भी किया, पर वर्चस्व ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। वर्चस्व के यूँ अचानक जाने से, फिर कॉल ना उठाने से इन सब से अब निसी हर्ट हो रही थी। तभी तो उसका चेहरा उदास था। रात ढलती जाती है, निसी का इंतज़ार खत्म नहीं होता। ना वर्चस्व आता है, ना कोई उसका कॉल। बैठे-बैठे निसी की आँख लग जाती है, तो वो सो जाती है। वंश का फ्लैट, आधी रात का समय था, इसीलिए वंश और स्वीटी दोनों ही सो रहे थे। स्वीटी बेड पर और वंश सोफे पर, दोनों ही अलग-अलग जगह पर थे, पर सुकून से सो रहे थे। लेकिन अचानक ही स्वीटी नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। नो, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, कोई मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प। स्वीटी ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और वह काफ़ी ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर ये सब बड़बड़ा रही थी, जिससे वंश की नींद टूट जाती है। वंश सोफे पर उठकर बैठा, वो अपना सिर खुजलाते हुए खुद में ही बोला, इस लड़की का मुँह रात में भी बंद नहीं रहता। वही स्वीटी फिर से वही सब चिल्ला रही थी, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ। स्वीटी का इतना चिल्लाना सुन वंश की भवें आपस में जुट गई और उठकर बेड के पास गया, जहाँ स्वीटी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी हालत एक मरते हुए इंसान से भी ज़्यादा बुरी थी। वो पूरा पसीना-पसीना थी। उसके चेहरे पर डर भरे भाव थे, जैसे उसे कोई मार रहा हो। उसके हाथ-पैर बुरी तरह काँप रहे थे। स्वीटी की ये हालत देख वंश हैरान हो गया और वहीं बेड के किनारे बैठ स्वीटी को आवाज़ लगाने लगा, हे मिस स्वीटहार्ट, क्या हुआ तुम्हें? वंश ने स्वीटी को आवाज़ लगाई, लेकिन स्वीटी अभी भी बड़बड़ा रही थी और अब उसकी बंद आँखों से आँसू निकल रहे थे। नो, मत करो, दर्द हो रहा है। नहीं, फिर एक चीख के साथ स्वीटी अपनी आँख खोल लेती है। उसने अपनी आँख खोली तो आँसुओं की बड़ी-बड़ी धार उसकी आँखों से बह चलती है। वो अभी भी डरी हुई थी और इन्हीं डर भरे भाव से वो इधर-उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र वहीं बैठे वंश पर पड़ी, जो कि हैरानी भरे भाव से उसी को देख रहा था। वंश को देख स्वीटी घबराए हुए चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है और वो वंश के ऊपर कूद पड़ती है, मतलब उसे जोरों से हक कर लेती है। वंश को तो कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे, पर उसे स्वीटी की हालत कुछ ठीक नहीं लगी, तो उसने भी स्वीटी को अपने बाहों में भर लिया। वंश के करीब जाते ही स्वीटी शांत हो जाती है। स्वीटी के शांत होते ही वंश ने स्वीटी से सवाल किया, मिस स्वीट हार्ट, क्या हुआ था तुम्हें? वंश का सवाल स्वीटी ने सुना तो उसके चेहरे पर एक दर्द भर आया। फिर वो धीमी आवाज़ में बोली, एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। ये बात बोल स्वीटी खामोश हो गई। फिर वो वंश की बाहों में ही सो जाती है। स्वीटी के फिर सोने से वंश उसे बेड पर लिटाने लगता है, पर स्वीटी नींद में होते हुए भी वंश को नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा था वो नहीं चाहती वंश उससे दूर जाए। स्वीटी ने नहीं छोड़ा तो वंश भी स्वीटी के साथ ही लेट गया। स्वीटी और वंश की बाहों में कसमसाती है। स्वीटी के इतने करीब आने से वंश भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी स्वीटी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अगले दिन वर्चस्व का विला। रात में जैसे निसी बेड पर बैठे-बैठे सो गई थी, वो अभी भी उसी तरह बैठी हुई सो रही थी। कुछ पल बाद निसी नींद खुली। वो बैठे हुए सो रही थी, इसीलिए उसकी गर्दन में दर्द होता है, पर निसी सब इग्नोर कर देती है, क्योंकि आँख खोलते ही उसकी नज़रों ने वर्चस्व को ढूँढा। निसी सबसे पहले बेड पर देखती है, फिर वॉशरूम की तरफ, फिर पूरे रूम में अपनी नज़रें घुमाई। निसी ने वर्चस्व को ढूँढा, पर उसे वर्चस्व कहीं नहीं दिखा। वो दिखता भी कैसे, क्योंकि वो अभी तक आया ही नहीं था। ये बात निस्सी भी समझ जाती है, इसलिए उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। निस्सी यूँ ही उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन करने लगती है। करीब घंटे भर बाद निस्सी वॉशरूम से बाहर आती है, पर निस्सी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसके उदास चेहरे पर चमक आ जाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नज़रें जिसका अब तक इंतज़ार कर रही थी, वो जो उसे देख गया था, मतलब वर्चस्व, जो कि अभी ही बाहर से रूम में आया था। वर्चस्व को देखने से एक झटके में उसके पास पहुँच जाती है और उसके सीने से लग जाती है। वो निसी ने तो वर्चस्व को हग किया, पर वर्चस्व उसने निसी को हग नहीं किया, बल्कि उसने निसी को खुद से दूर करते हुए कहा, निसी मुझे नहाना है। बस वर्चस्व ने इतना कहा, फिर वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वर्चस्व के इस बिहेवियर से निसी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी भरे भाव आ जाते हैं।
कुछ समय बाद वर्चस वॉशरूम से बाहर आया। वो अपना ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा और जब वो रेडी हो गया तो वो रूम से जाने लगा, पर तभी निसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जो कब से उसका वेट कर रही थी। निसी के हाथ पकड़ने से वर्चस्व रुक गया और उसने बिना किसी भाव के निसी की तरफ देखा। वही निसी जो पहले से ही वर्चस्व की तरफ देख रही थी, वर्चस्व का ऐसे भाव रहित चेहरा देख उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो रोना चाहती हो। पर अगले ही पल उसने भी अपना चेहरा वर्चस्व की तरह भाव रहित कर लिया। फिर वो वर्चस्व का हाथ पकड़े हुए उसे बेड के पास लेकर आती है और अचानक ही वर्चस्व के बेड पर धक्का दे देती है। निसी के ऐसा करने पर वर्चस्व धड़ाम से बेड पर गिर जाता है और जैसे ही वर्चस्व गिरा, निसी उसके ऊपर बैठ जाती है। वर्चस्व के ऊपर बैठ अब निसी वर्चस्व को घूरने लगी। उसने कुछ पल वर्चस्व को घूरा, फिर वो अपना चेहरा वर्चस्व के करीब ले गई और अपने होंठ उसने वर्चस्व के होंठों पर रख दिए। निसी वर्चस्व के होंठों को चूमने लगती है, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि काफ़ी डीप और फैशन तरीके से। साथ ही वो अपने हाथों को वर्चस्व के चेस्ट पर काफ़ी सेक्सुअल तरीके से चलाने लगती है। निसी जैसी हरकत कर रही थी, उसे साफ पता चल रहा था वो वर्चस्व को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, पर वर्चस्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप लेटा हुआ था, उसने निसी का साथ भी नहीं दिया। वर्चस्व को कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो निसी जो अब तक वर्चस्व के होठों को चूम रही थी, वह उसके होठों को बाइट करने लगती है, वो भी ज़ोर-ज़ोर से। ऐसा लग रहा था निसी बस हर वो कोशिश कर रही थी जिससे वर्चस्व उसका साथ दे, प्यार से नहीं तो गुस्से में ही सही। पर निसी की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और शायद इसी के चलते उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू वर्चस्व के चेहरे पर गिरने लगते हैं। जब निसी के आंसुओं ने वर्चस्व के चेहरे को छुआ तो पता नहीं वर्चस्व को क्या हुआ। उसने निसी की कमर को अपनी मुट्ठी में भरा और अचानक ही उसने निसी को अपने ऊपर से बेड पर पटक दिया, फिर खुद उसके ऊपर आ गया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निसी ने वर्चस्व के होठों को नहीं छोड़ा था। वो अभी भी वर्चस्व के होठों को चूम रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। निसी ने तो वर्चस्व के होठों को नहीं छोड़ा, इसीलिए वर्चस्व ही अपना चेहरा निसी से दूर कर लेता है। वर्चस्व दूर हुआ तो निसी फिर से वर्चस्व को घूरने लगी। वही वर्चस्व ने निसी के आंसू से गीली गाल पर अपने एक हाथ रखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम रो क्यों रही हो? निसी जो वर्चस्व को घूर रही थी उसने घुराती हुई आवाज़ में कहा, कुछ नहीं। निसी क्या फील कर रही थी उसने वर्चस्व को कुछ नहीं बताया। वही वर्चस्व ने फिर सवाल किया, और अब ये तुम क्या कर रही थी? जिसका जवाब फिर से निसी ने घुराए हुए ही दिया, भूख लगी थी मुझे, इसीलिए तो मैं खा रही थी। निसी का ये टेढ़ा जवाब सुन वर्चस्व की भवें आपस में जुड़ गई, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे पर सातिर भाव लाते हुए बोला, मैं भी कल रात से भूखा हूँ, अब मुझे भी अपनी भूख मिटाना है। ये बात बोलते ही अब वर्चस्व ने अपने होंठ निसी के होंठों पर रख दिए और वो निसी के होंठों को चूमने लगा, जिस पर पहले निसी ने नखरे दिखाए, लेकिन कुछ पल बाद वो वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लेती है। साथ ही किसके बीच बुदबुदाती है, बहुत बुरे हो तुम। तो वर्चस्व भी बुदबुदाता है, एंड तुम स्वीट वंस का फ्लैट। रात की तरह वंस बेटी अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। हाँ, रात में दोनों सो रहे थे, लेकिन अब जग रहे थे और दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी हुई थी। दोनों ही अलग अलग भाव से एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक ही वंश अपना चेहरा स्वीटी के चेहरे के करीब करने लगा। इस कहानी के पिछले पार्ट को आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें।